हाँ जी, जय गुरुआ। जय माता की। जय माता दी। मैंने आज फ़ोन भी किया था, आपका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। आप शुभ नाम बोलें देवी। मनु मनु मोंगा, कहाँ से बोल रही हैं? गुड़गाँव से। अच्छा अच्छा। अब आप प्रश्न करें अपना। अ, मैं काम करती हूँ अपना सूट्स बेचने का और कुर्तीज़ वगैरह सब, तो मतलब कभी-कभी तो अच्छा चलता है, कभी एकदम स्लो जाता है, कभी चलता ही नहीं है। तो सारी मेहनत का कोई मज़ेदार फल नहीं मिलता। जैसे मेरे अंदर इच्छा आती जबकि है ना काम करने की। आप तो मन से भी दुखी हो, धन अर्जन में भी दुखी हो। हाँ, दोनों तरफ से परेशान रहती हूँ, पर मैं क्योंकि जितना संघर्ष कर, बहुत संघर्ष है मेरे बेटे आपके लाइफ में तो। बहुत हस्बैंड भी और परेशान करते रहे हैं बहुत अब। अपने आप को संभालती बहुत हो आप। बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे तैसे से आप संभलती हैं हुँ, और नई मुसीबत। फिर गिर जाती हो। बहुत मुश्किल है मतलब। तकलीफ अ, देने के लिए कोई ना कोई खड़ा ही रहता है आपके लिए। बराबर, बिल्कुल बराबर। जिसके ऊपर भी आप भरोसा करती हैं ना, उसकी उसका चादर कमजोर होता है, आपको समेट नहीं सकता। क्या करूँ मेरे को बताओ? या तो मुझे ईश्वर को बोल दो भी इसके अंदर ना तो सही है काम कि करने नहीं? की बिल्कुल सही है। जबकि ना बेटी, हाँ, आप तन मन धन सबसे समर्पित हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप मेरे घर आए ना अगर, तो मैं मतलब लेकिन कि फिर भी अपने सामने बिल्कुल वाली पार्टी आपको समझने को तैयार ही नहीं होती है। सामने वाले की एकदम सेवा में जुट जाती हूँ। इवन मैं बच्चों के लिए आज तक अपनी डिवोटी रही हूँ। मतलब हाँ जब से शादी हुई है 21 साल से मैं लगातार डिवोटी हूँ। मतलब मेरी जिंदगी में और कोई कार्य नहीं है इनके अलावा, हाँ। फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अब आप दूसरों की बुद्धि से नहीं चलेंगी। जैसे ही आप अपने मन मर्जी से चलती हैं तो सफलता प्राप्त करती हैं। अगर हाँ, किसी किसी के मार्गदर्शन पे थोड़ा भी पग रखी तो वो पग हाँ, आपका डगमगा जाता है और आपको हार महसूस करनी पड़ती है। यस, क्योंकि बिल्कुल, ऐसा हुआ है कि नहीं, बताओ बेटे मेरे। बिल्कुल हुआ है। मतलब मैं आपके हौसला आत्मसम्मान को ठेस बहुत पहुंचाया जाता है। पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है एकदम से। हाँ। और कभी कभी आप चिढ़ जाती हो और ऐसा लगता है कि अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगी। मुझे सभी विश्वासघात मेरे साथ करते हैं तो मुझे किसी से नहीं जुड़ना है। किसी से नहीं जुड़ना, सही बात लेकिन है। फिर वही मोड़ आ जाता है। फिर वही मोड़, जिधर से चले उधर से शुरू हो गए। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, हुँ, एक तो आपका बुद्ध हुँ, आपके वशीभूत नहीं है। हुँ, और इंद्रियां फिर जल्दी विचलित हो जाती हैं आपकी। और हुँ। जब इंद्रियां जल्दी विचलित हो जाती हैं और फिर नुकसान आप ही पाती हैं मेरी बेटी। और जब ऐसी क्षति होती है, उस क्षति को आप किसी से व्यक्त भी नहीं कर पा रही हो और सह भी नहीं पा रही हो। क्षति बहुत होती है मेरी, पता नहीं क्या बात है। बहुत होती उसका है कि कारण है, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है, एक तो आपकी इंद्रियां जो है आपके स्वयं के वशीभूत नहीं है। हुँ, थोड़ी सी हंसी में आप बहक जाती हैं और समर्पण दे जाती हैं बिल्कुल। और फिर कष्ट पाती हैं। इसका कारण शुक्र डिस्टर्ब आपका है। बिल्कुल। खूब संघर्ष, मतलब किसी के मन को जीतने के लिए आप सर्वत्र समर्पण हो जाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल। व्यक्ति प्राप्त तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्वार्थ सिद्ध हुआ वो अपने आप मुकर जाते हैं आपसे, नमस्ते करने को भी तैयार नहीं होते आपसे। बिल्कुल सच है, और बिल्कुल अब सच है। अब माँ से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। मैं तो प्रभु से जुड़ के रहना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ मैं मेरा ले, ना सुबह ले, मेरे को 2 बजे तक नींद नहीं आती है। लेकिन 2 जब बजे तक प्रार्थना करके सोती हूँ मैं। हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक कर्ता की बहुत जरूरत होती है मेरे बेटे। सही बात है। और वह मार्गदर्शक करता होता है हमारा सतगुरु। माता पिता के बाद में अगर हमारा कोई सच्चा और सगा हितैषी है तो वो हाँ, हमारा गुरु ही हो सकता है। राइट, और राइट। गुरु निस्वार्थ भाव से जुड़ता है आपसे, गुरु को कुछ नहीं चाहिए होता है।
बल्कि बिल्कुल। अपने तपोबल के प्रभाव से जो वो शक्ति प्राप्त किया होता है और वह हाँ, अपनी दिव्य शक्ति को अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए खर्च करते हैं। अपने हाँ, शिष्यों के, अपने भक्तों के जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वो खर्च करते हैं। ऐसे सद्गुरु की जब प्राप्ति हो जाती है, तो फिर जीवन भी सार्थक हो जाता है। आपको सद्गुरु की प्राप्ति होना चाहिए। शुक्र जो डिस्टर्ब है, शुक्र का उपाय करें आप, बुध ग्रह का उपाय करना है और काल सर्प योग से आपको मुक्ति पाना है। और कभी-कभी इतना हताश हो जाती हैं आप कालसर्प दोष के कारण कि भगवान से भी आपका भरोसा उठता है। बिल्कुल। कभी इतना सिमरन करती हूँ, इतना भजन करती हूँ, मतलब हाँ, फिर लगातार कहते हैं नहीं, चलता नहीं रहता तुम है। हो ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई आपके मतलब होते नहीं। हुए, आपको भजते हुए अगर मैं कष्ट पा रही हूँ तो क्या मतलब, मैं खुद ही अकेले कर लूँगी जीवन, नहीं चाहिए तुम्हारी ज़रूरत। सही सही और बात फिर है, कष्ट बिल्कुल सही पाती बात। है और फिर पलट सेम के उन्हीं की तरफ जाती है, भगवान बचाओ। सेम सेम तो भगवान सेम की सेम। तरफ जा रही हो तब तो भगवान ने आपको एक सिद्ध संत साधक की ज़रूरत आपको प्राप्त करा दी। चलो बहुत शुक्रिया। मैं तो बड़े दिनों से ही ये चीज सर्च कर रही हूँ भी, कोई बंदा मिलता ही नहीं है, कोई एक है ही नहीं लगता। लेकिन पता है, हाँ। जुड़ने के पता तो मिल गया, लेकिन हाँ। पता मिल जाने के बाद में उनसे मिलन के लिए भी आपको कितना वेटिंग करना पड़ा ये भी आप जानती हैं। मुझे मुझे हर काम के लिए वेटिंग करना पड़ता है। जहां मैं आगे खड़ी होती हूँ, उस वो आगे पता नहीं कोई और लोग आ जाते हैं और मैं पीछे अपने आप ही हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती, मेरे लिए वेटिंग अपने आप ही बन जाती है। आज भी तो वेटिंग हो गई आपकी माँ से मिलने की। आज मैंने बहुत फोन मिलाया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं गुड़िया को पढ़ाने लगी, मैंने कहा चलो अब लास्ट कॉल मिला लेती हूँ। हाँ। अगर मुझे आप मिल गए तो ओके है, अदरवाइज फिर मैं नहीं करूंगी। कल करूंगी। नहीं बेटे, मैया की कृपा थी तभी नंबर लग गया और माँ भी व्यस्त है। और सबसे पहले आपका कालसर्प दोष की शांति हो और बुध शुक्र का जाप हो, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। ठीक है। कई बार आप हिम्मत हार जाती हैं, बुध जाप करवाना है आपको, शुक्र जाप करवाना है और कालसर्प दोष की शांति करवानी है। अच्छा। और इसके पहले जीवन में सर्व दुखों से मुक्ति, सर्व संकट से मुक्ति, सर्व बाधाओं से मुक्ति, सर्व हाँ। रोगों से मुक्ति पाने के लिए और सर्व जीवन में मंगल ही मंगल के लिए गुरु दीक्षा लेकर के माँ की आराधना प्रारंभ करें, गुरु मार्गी होकर के। फिर आप देखो हाँ। आपके जीवन में कैसी सफलता प्राप्त नहीं होती है। अच्छा, अच्छा। आपको बिज़नेस चेंज नहीं करना है। इसी बिज़नेस में आपको उच्च शिखर में प्राप्त होना है, गुरु परंपरा से, गुरु कृपा से। मैं मुझे इतना वैसे यकीन है अपने आप पे। चलो चलो, आज कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा कम है, मैं नहीं आता है भाग जाता है, मैं क्या करूं। बट मुझे ये पता है कि मैं इसमें जितने सालों से काम कर रही हूँ, मुझे इसमें एक दिन तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, चाहे मैं कुछ भी कोई जब कुछ भी कर रही अब माँ आपसे क्या कह रही हैं कि आप बिज़नेस चेंज करो, ऐसा थोड़ी बोल रही हैं। वो कह रही हैं इसी में है। प्रोग्रेस करना है। हाँ, करना है, मुझे करना ही है। मुझे कई लोगों ने बोला आप बिजनेस चेंज कर लो, आप कुछ कुकिंग कर नहीं, लो। आपको नहीं मैंने करना बोला है और मैया की कृपा से इसी बिज़नेस में आपको प्रोग्रेस करना है। हाँ। और मैया की कृपा हो गई तो फिर जल्दी पहुँचो और जल्दी माँ की शरण लेकर के और सर्व सुखों को प्राप्त करने के लिए आप कर्मशील हों और भगवती की कृपा बनी होगी और सर्व मंगल होगा। अच्छा, और ना मैंने ना अभी बगलामुखी का हवन करवाया है। नहीं, नहीं, करवाया और स्वयं करने में अंतर है। मतलब कि करवाया मीन्स कि घर पे किया है। मेरे हमारे ना कुल देवता है बाबा खेतरपाल जी, ठीक है। क्षेत्रपाल, हाँ। तो हाँ, उनके उनके मतलब कि वो हमारे जो मेरा होम टाउन है अबोहर, वहाँ पे मतलब कि एक लेडी है, उनके अंदर प्रवेश रहता है। तो बहुत जेन्युइन है, शी इज वेरी जेन्युइन। तो मेरे पास वो 2 दिन के लिए आए थे। हुँ। एंड उन्होंने घर पे मेरे बगलामुखी माला जाप, तारा देवी माता का एक माला जाप, और एक एक और जाप, 2-3 जाप उन्होंने हवन 1-1.5 घंटा हम लोगों ने किया। अभी सुनो, मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ माँ तारा देवी का पीठ ही तारापीठ में मैं बैठी हूँ। दर्शन करोगी मैया के? करा दो मैम। जिनकी आप करा दो। आराधना करती हैं, वह तारा देवी समक्ष बैठी हुई हैं। हाँ। रुद्र तो तारा। रुद्र उन्होंने उन्होंने उसका हवन किया है। तो अच्छा, आप समय निकालो और सीधा माँ के दर्शन को पहुँचो। अच्छा, एक बात और मेरी सुन लीजिए बस। एक ना मैंने आप फिर कहेंगे भी कहाँ फंसती हो, फिर वहीं फिर वापस उसी जगह पे आ जाती हो। हाँ। मैंने अभी, आप मानिए 12 को मैंने कामाख्या का मैंने ये क्या कहते हैं तंत्र की क्रिया का काम करवाया। बट मुझे बस ना परेशानी हो रही है। परेशानी ये हो रही है भी, मुझे ये लग रहा है या तो काम गलत हुआ है या क्या हुआ है, आई डोंट नो। बट आप जरा
ये भी चेक करके बताओ कि नेगेटिविटी का कोई प्रभाव है, कैसे है, क्या करना चाहिए मुझे, इसका मार्गदर्शन कर दीजिए मेरा। तंत्र प्रयोग तो आपके ऊपर लगातार हो रहे हैं, बहुत लंबे समय से हो रहे हैं और हम्म। आपको बिल्कुल सफल नहीं होने दे रहे हैं ये तंत्र प्रयोग, तंत्र बाधाएँ। ये कौन कर रहा है ऐसा, इतना कौन करता है? और ये आपके अपने ही है, जो आपसे मिलके फिर छूटते हैं, फिर मिलते, फिर छूटते हैं, उनका ही प्रयोग है। तो अभी मैंने जो कार्य करवाया है वो सफल है या उसको निकाल दिया जाए, क्या किया जाए? वो देखो, मैं किसी की आलोचना नहीं करती हूँ, जो नहीं आपने नहीं, राइट। कर लिया ठीक हाँ। है, हाँ जी, हाँ। लेकिन अब आप ज़्यादा परेशान ना हों। हम्म। क्योंकि उन्होंने ना एक मंदिर में एक बांधा था कपड़ा और एक कुछ उन्होंने जो सामग्री अपनी बनाई थी, बट मुझे अब मेरे समझ नहीं आ रहा, मैंने वैसे उसको निकाल के ना एक बार ऊपर छत पे रखा ही हूँ, और अब मेरे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है क्या करूं, मेरे मुझे या तो मुझे उसको उसको काट करवा देना चाहिए, क्या करना चाहिए? कुछ काट नहीं करना है। माँ हाँ। भगवती ब्रह्मास्त्र की शरण, जितना भी काट है वो सबके काट महाकाट देवी माँ ब्रह्मास्त्र विद्या है अच्छा। और माँ रुद्र तारा है। हाँ। ये दोनों महाविद्या अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हैं या राइट, यस, और हाँ। इनसे बड़ी शक्ति है ही नहीं। ठीक है। जब गुस्सा आती है ना, किसी को परास्त करना है तो रुद्र रूप, रौद्र रूप धारण करना होता है। हाँ जी, हाँ, यस, हाँ जी, हाँ। और यह रौद्र रूप धारण करने के लिए माँ भगवती रुद्राणी रुद्र तारा देवी की आराधना करनी होती है। ठीक है। हाँ। हाँ, और अभी तो मैं मैया की पूजन करने ही पहुंची हूँ माँ रुद्र तारा के दरबार में। ओ।